मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 1600 करोड़ रुपए की व्यास तटीकरण योजना को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि ये योजना पहले ही बनाई जा चुकी है, लेकिन पूर्व में गंगा सफाई अभियान के चलते योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई थी। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि नदी नालों की ड्रेजिंग होनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार, एनजीटी, वन विभाग और राज्य सरकार को एक मंच पर आना होगा। नदी नालों के बीच में बड़े बड़े पोल्टर और मक है, उसे तट पर रखना होगा। इसके लिए राज्य सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परमिशन लेनी चाहिए ताकि नदी नालों का स्तर कम हो। जारी है। ऐसे में ड्रेजिंग का हमें केंद्र सरकार हो, एनजीटी हो, हमें वन विभाग हो, सभी को इकट्ठा होकर एक हिमाचल के लिए नदी नालों का ड्रेजिंग, जिसमें कि बीच से मलबा बोल्डर उठाए जाएंगे, उन बोल्डर्स को साइड जो तटों पे रखा जाएगा, उससे जो है मैं कहता हूं अगर हमें ये केंद्र सरकार या एनजीटी की तरफ से इस आपदा की घड़ी में डिजास्टर एक्ट के तहत हमें ये मंजूरी मिल जाए, क्योंकि हिमाचल वनों का संरक्षण करता है, हिमाचल नदियों को संरक्षण करता है, लेकिन हिमाचल को इसके एवज में क्या मिल रहा है? हिमाचल को इसके एवज में ये मिल रहा है कि वनों के सिल्वीकल्चर मार्किंग, घने जंगलों को जो है सिल्वीकल्चर मार्किंग में ये होता है कि उन पूरे वन को साइंटिफिक तरीके से वहां से जो बड़े पेड़ है हटाए जाते हैं। उसमें हमारे पास प्रतिबंध लगा हुआ हमारे ऊपर। हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश संरक्षण के लिए बचा हुआ है, लेकिन अगर अपने लिए वो कुछ करना चाहता है तो हिमाचल के लिए इस वक्त आ गया है कि केंद्र को, एनजीटी को, और जो आपदा की घड़ी में बिल्कुल एक व्यवहारिक जो अपना एक दृष्टिकोण रखना होगा कि हमें नदियों नालों से बोल्डर्स निकालने दिए जाएं, ताकि बीच नदी से बोल्डर जो फ्लड के कारण बीच नदी में आ गए हैं उनको उठाकर अब तटों पे रखें, तो उससे ही हमारा नदी नालों का बचाव होगा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला के आनी में कई मकान जमींदोज हुए हैं। इन भवनों में करीब 200 किराएदार रहते थे, जिन्हें पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां पर घरों को खतरा पैदा हो गया है उन्हें खाली करें और प्रशासन को सूचित करें। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के रहने और खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। आज हमारा आनी क्षेत्र में जो 8 से 9 मकान जमींदोज हो चुके हैं। गनीमत ये है कि प्रशासन ने पहले ही इसमें लगभग 200 लोगों का ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे टेनेंट्स थे, लेकिन सभी के जो है सामान वगैरह निकलवा दिया गया था। उसको पूरे इलाके को, मकानों को खाली करवा चुका था प्रशासन। और ऐसे में बड़ी संतोषजनक एक ही बात है कि कोई भी जान का नुकसान वहाँ पे नहीं हुआ है, माल का नुकसान हुआ है और अभी भी वहाँ पे खतरा बना हुआ है कुछ मकानों के लिए। ये आज की बड़ी दुखद एक खबर है जो मेरे जिले से आई है। वहीं प्रदेश में पटरी से उतरे पर्यटन को लेकर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि बेशक नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान फिर भी कम है। ऐसे में पर्यटकों के मन में एक बार फिर से विश्वास पैदा करने की जरूरत है। कुल्लू में पर्यटन को फिर से जिंदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। इनको अगर जिंदा करना है तो बरसात थमने के बाद तुरंत हमें सबसे पहले तो सैलानियों में विश्वास पैदा करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी देनी होगी। उसमें जो सड़क के रास्ते हमारे बेशक अपना परवाणु से शिमला है, या हमारा कीरतपुर से मनाली है, या हमारा ये कांगड़ा से लेकर होते हुए मंडी तक का इलाका है, इन सभी रास्तों को इनको बिल्कुल बेहतर करना होगा और इस पे ताकि गाड़ियाँ आसानी से दौड़े। और उसके साथ में मैं समझता हूँ हमारे कुल्लू क्षेत्र में तो सबसे बड़ा एक ही माध्यम होगा कि हम दशहरे को बड़े धूमधाम से मनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आज पूरे 60 दिन दशहरे को बचे हैं। हम पीछे जश्न आज़ादी कुल्लू में मनाने का कार्यक्रम था, उस दिन मुख्यमंत्री जी को भी कुल्लू में आना था,
तो वो हम कर्टन रेजर उसको मान रहे थे कि 70 दिन जब तब दशहरे को रह रहे थे 15 तारीख को, तो आज 60 दिन दशहरे को बचते हैं। तो ऐसे में एक ही उम्मीद जिसमें कि पर्यटन ओवर कर आएगा वो होगा दशहरे का हमारा महाउत्सव। इसको उत्सव ही नहीं मनाना पड़ेगा, हमें महाउत्सव बनाना पड़ेगा, कार्निवल बनाना पड़ेगा। और कार्निवल में जो हम बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, मैं दशहरा कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। अभी 26 तारीख को हमने इसकी दशहरे को मनाने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। और आपके माध्यम से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि 8 से 9 देशों ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में आने की हामी भर दी है, जिसमें कि बहुत सारे हमारी ये यूरेशियन कंपनी जो कंट्रीज़ है या अपना आसियान कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ है, इन्होंने हमें दशहरे में आने की हामी भरी है। अभी तो हमने मेहमानों के स्वागत के लिए जो है बेहतर सुविधाएं जो है सड़क और जो है हवाई सेवा जो संभव हो सकता है उसे सुचारू करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। और यही एक माध्यम होगा जिसमें पर्यटन ओवर कर रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।